क्या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष होने के कारण आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, या किसी की कुंडली में मांगलिक दोष देखकर कहीं आप अच्छे रिश्तों को बेवजह मना तो नहीं कर दे रहे? अगर ये परिस्थिति आपकी परिस्थिति से मैच करती है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। नमस्कार, कुंडली यात्रा में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जो कि है मांगलिक दोष पर। इस वीडियो के थ्रू मैं मांगलिक दोष से रिलेटेड काफी मिसकंसेप्शंस दूर करने का कोशिश करूंगी। एक्चुअली मांगलिक दोष के बारे में अलग अलग पंडित बहुत सी बातें बोलते हैं जो कि एक्चुअली सच नहीं है। हर बात सच नहीं है और हर बात मानने वाली नहीं होती। इस वीडियो के थ्रू मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप सब लोगों के दिमाग में जो एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है मांगलिक दोष को लेकर, उसे दूर कर सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। पहले हम ये समझते हैं कि मांगलिक दोष एक्चुअली बनता कैसे है। आप अपनी स्क्रीन पे इस समय एक हॉरोस्कोप देख पा रहे होंगे, एक कुंडली देख पा रहे होंगे, और उस कुंडली में मंगल अलग अलग जगहों पे प्लेस्ड है। तो अगर आपकी कुंडली में भी मंगल इन्हीं भावों में स्थित है, मतलब कि अगर आपकी कुंडली में मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में स्थित है, तो आपकी कुंडली में मंगल दोष बनता है। अब बात आएगी कि इन्हीं भावों में मंगल दोष क्यों बनता है। तो एक्चुअली मंगल एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। मंगल अगर हम इन जनरल देखें तो मंगल हमारा पैशन है, मंगल हमारी एक्शन टेकिंग एबिलिटी है, मंगल हमारा एंगर है, गुस्सा है। मंगल सारी फायरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और फायरी प्लैनेट माना जाता है। ओके, मंगल ऑल्सो हमारा करेज है। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो काफ़ी करेजियस और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लव्ड वंस के लिए। एंड ऑल्सो उनमें एक्शन टेकिंग एबिलिटी या रिस्क टेकिंग एबिलिटी बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक thing that we know about Mars, मंगल। ओके, सो इन्हीं घरों में क्यों माना जाता है कि मंगल दोष बनता है? क्योंकि अगर मंगल 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है, तो वो अपनी 3 में से किसी न किसी दृष्टि से आपके 7th और 8th हाउस को जरूर देखेगा। आप लोग सभी जानते होंगे कि 7th हाउस हमारी स्पाउस का हाउस है, हमारी मैरिज रिलेटेड हाउस है, और जो 8th हाउस है वो इन लॉज का हाउस है। एक्चुअली उसको मैरिज का प्रोग्रेस या मैरिज की लॉन्जेविटी का हाउस भी बोला जाता है क्योंकि वो 7th हाउस से दूसरा हाउस बनता है। that is why मंगल अगर आपके 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है, तो वो मांगलिक दोष या मंगल दोष का निर्माण करता है। ओके, सो बट ये तो बात रही मंगल दोष प्रेजेंट होने की कुंडली। अब क्या होता है कि हजारों कुंडली में बहुत तरीकों से ये मंगल दोष कैंसिल भी हो रहा होता है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते और बेवजह परेशान होते रहते हैं। तो आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में उन
कैंसलेशन के तरीकों की, जिनसे आपकी कुंडली में या आपके पार्टनर की कुंडली में या जिनका रिश्ता आपके लिए आया है उनकी कुंडली में मंगल दोष कहीं ना कहीं से कैंसिल हो रहा होगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मंगल दोष कैंसिल होता है, पर कुछ तरीके जो अभी मेरे दिमाग में हैं और जो मुझे याद आ रहे हैं या जिनके बारे में मैंने पढ़ा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। पहली बात, अगर मंगल जिन भावों में मैंने आपको बताया अगर उन्हीं भावों में स्थित है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं या जिनकी कुंडली आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल उन भावों में है जिनमें मैंने आपको अभी बताया और आपके पार्टनर की चंद्र कुंडली में उन्हीं भावों में मंगल स्थित है, तो मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। याद रखिए कि आपकी लगन कुंडली और आपके पार्टनर की चंद्र कुंडली में अगर मंगल दोष बनता है तो मंगल दोष ऐसी कंडीशन में कैंसल्ड माना जाएगा। वो मंगल दोष निरस्त होगा। वो मंगल दोष कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर नहीं दे पाएगा। तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली शादी के रिश्ते के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड, अगर मंगल आपकी कुंडली में उच्च का या नीच का हो जाता है या आपके पार्टनर की कुंडली में मंगल उच्च का या नीच का हो जाता है, ध्यान रहे मंगल उच्च का होता है मकर राशि में और नीच का होता है कर्क राशि में। अगर इनमें से किसी एक राशि में मंगल बैठा है केंद्र भावों में या उन भावों में जिनमें मैंने आपको बताया, मतलब फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ और 12th हाउसेज में अगर उच्च का या नीच का मंगल बैठा है तो मंगल दोष कैंसल्ड माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में मंगल दोष कारगर नहीं होता है। अगर इन भावों में जिनमें मंगल दोष बनता है, अगर मंगल अपनी राशि में बैठा है, मंगल की कौन सी 2 राशियां हैं? एक मेष और एक वृश्चिक, एरीज और स्कॉर्पियो, ये 2 राशियां मंगल की अपनी राशियां हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मेष या वृश्चिक राशि में बैठा है तो डेफिनेटली मंगल दोष यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इस बात पे मैं आपसे अनुष्का शर्मा, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, मैं उनकी कुंडली आपसे शेयर करना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे जो इस समय आपको अपनी स्क्रीन्स पे दिख रही होगी, उनकी कुंडली में मंगल 7th हाउस में है, 7वें घर में प्लेस्ड है, पर वो मंगल उच्च का है। तो यहाँ पे हम मांगलिक दोष को कैंसिल मानेंगे। अगर आप विराट कोहली, जो उनके हस्बैंड है, अगर उनकी कुंडली हम देखेंगे तो मंगल यहाँ पे 4थे घर में है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो मांगलिक हैं, तो अगर इनकी शादी हो गई साथ में तो ये एक अच्छा मैच है। डेफिनेटली अच्छा मैच है, पर 7वें घर में उच्च का मंगल और 4थे घर में मंगल होना, ये मंगल मांगलिक दोष बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरा आपको ये हॉरोस्कोप, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का हॉरोस्कोप दिखाने का पॉइंट ये था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी कुंडली में भी बन रही है तो इन दिस केस ये मंगल दोष एक तो कैंसिल भी हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे मंगल दोष बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। तो अगर आपके पार्टनर की कुंडली में मंगल दोष नहीं भी बन रहा, लेकिन आपकी कुंडली में उच्च का या नीच का मंगल है या मंगल अपनी राशियों में स्थित है, तो डेफिनेटली मंगल दोष नहीं बन रहा, मंगल दोष कैंसल्ड माना जाएगा
और ऐसे में आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका चंद्रमा केंद्र भावों में है और मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि है तो भी मंगल दोष कैंसल्ड माना जाएगा। अगर मंगल उन्हीं भावों में स्थित है जहां पे वो मंगल दोष बनाता है, लेकिन उसके साथ ही चंद्रमा केंद्र भावों में है। केंद्र भाव कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। ये 4 भाव हमारे केंद्र भाव माने जाते हैं। अगर चंद्रमा इन्हीं भावों में स्थित है और मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि ये मंगल दोष कैंसल्ड है। ऐसे केस में भी आपको मंगल दोष के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन है जिससे मंगल दोष कैंसिल होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की कुंडली में जिन भावों में मंगल दोष बनता है, मतलब कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, अगर आपके पार्टनर की कुंडली में इन भावों में शनि, सूर्य या राहु में से कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो आपका मंगल दोष कैंसल्ड माना जाएगा। इस केस में भी आपको मंगल दोष को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में आपका मंगल दोष कैंसल्ड है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ किसी की कुंडली में मंगल दोष देकर आप उनको मना ना करें। आप शादी के लिए आगे बढ़ने से ना रुकें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी कुंडली में या आपकी कुंडली में मंगल दोष कैंसिल हो रहा हो, और ये बात अगर आप इग्नोर कर देंगे तो हो सकता है कि एक अच्छे रिश्ते से आप हाथ धो बैठे। ओके, सो अब बात आती है कि मंगल दोष एक्चुअली चिंताजनक कब हो जाता है। मंगल दोष उस केस में चिंताजनक हो जाता है, और चिंता वाली बात है मंगल दोष के होने से, अगर मंगल किसी के अष्टम भाव में प्लेस्ड है। तो जो अष्टमंगली होते हैं उनको पूर्ण मांगलिक दोष या पूर्ण मंगली माना जाता है। ऐसे में क्या होता है कि इन केसेस में डेफिनेटली आपको ये देखना होता है और ये देखना जरूरी है कि मंगल दोष अच्छे से या तो कैंसिल हो रहा हो, या फिर जिनकी कुंडली में ये अष्टमंगली दोष बन रहा है, उनके पार्टनर की कुंडली में भी या तो मंगल अष्टम घर में ही प्लेस्ड हो, या फिर अष्टम भाव में शनि, सूर्य, राहु जैसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स प्लेस्ड हो। अष्टमंगली होने के केस में आपको जरूर थोड़ा परेशान होने की जरूरत है, पर अगर आप अष्टमंगली नहीं है या आपके पार्टनर अष्टमांगलिक नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें ऑब्वियसली और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे मंगल दोष कैंसिल होता है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में जितने पॉइंट्स मुझे याद रहे और जितने पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ पाए व्हाइल मेकिंग द वीडियो, तो मैंने आपसे वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और कहीं ना कहीं मैं आपके दिमाग से मंगल दोष का जो खौफ है वो मिटाने में ज़रूर सफल रही होंगी। अगर आप में से कुछ लोग भी
मेरी इस वीडियो से सहमत हैं और इस वीडियो को पसंद करते हैं या आपको इस वीडियो में कही हुई बातें समझ आई हैं, तो मैं मानूंगी कि मैं सक्सेसफुल रही एटलीस्ट कुछ लोगों को ये समझाने में कि मंगल दोष के से हमें हमेशा डरने की जरूरत नहीं है. Okay, so with this, we come to the end of the video, and like I always say, please share my video as much as possible. Please like the video अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.